ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप जयवीर सिंह से टिहरी जिले की चिट्ठी सुनिए। चिट्ठी के लेखक हैं जयप्रकाश कुकरेती। टिहरी जिले में स्थित एशिया के सबसे बड़े बांध परियोजना की 1000 मेगावाट की पीएसपी यानी पंप स्टोरेज प्लांट में 250 मेगावाट का मैकेनिकल रन पूरा हो गया है। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने मशीनों की इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग शुरू कर दी है। जर्मनी के बर्लिन से 3 एक्सपर्ट इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग को परख रहे हैं। 16 सितंबर को मास्टर एक्सपर्ट रोस्टर किंग बर्लिन से टिहरी पहुंचकर इस टेस्टिंग को अंतिम रूप देंगे। जिले में 1 सितंबर से शुरू हुआ राष्ट्रीय पोषण माह आगामी 30 सितंबर तक मनाया जाएगा। यह अभियान जिले में बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी के साथ साथ एनीमिया, पूरक आहार और पोषण भी, पढ़ाई भी सहित कई विषयों पर केंद्रित है। इसी क्रम में केंद्रीय और राज्य की विभिन्न संस्थाओं की ओर से जिले में विभिन्न स्थानों पर पोषण माह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं प्रतिभाग कर पोषण से जुड़ी जानकारी ले रही हैं। जिले में अनीमिया मुक्त विशेष अभियान कार्यक्रम के तहत 1,08,151 किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और गैर गर्भवती महिलाओं की जांच होनी है। प्रथम चरण में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1,34,494 का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग जिले के विभिन्न गांवों में हीमोग्लोबिन की डिजिटल स्क्रीनिंग परीक्षण कर उपचार कर रहा है। इसमें राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की 13 टीमें, 180 सीएचओ और 149 एएनएम काम कर रही हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जिले में बृहद पौधारोपण चलाया जा रहा है। अभियान के तहत स्कूलों, विश्वविद्यालयों, सरकारी व सार्वजनिक स्थानों समेत जिले के विभिन्न स्थानों पर फलदार और जंगली पेड़ लगाए जा रहे हैं। साथ ही जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत 9 से 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा, तिरंगा संगीत समारोह, तिरंगा प्रतिज्ञा और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। नशारोधी अभियान के तहत टिहरी के सभी विद्यालयों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में जागरूकता अभियान चलाया गया। जिले में लोगों को किताबों से जोड़ने के लिए श्रीदेव सुमन पुस्तकालय को हाईटेक किया जा रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने नई टिहरी के बोराड़ी में पुस्तकालय का निरीक्षण किया। उन्होंने पुस्तकालय के आगंतुक रजिस्टर, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, वाईफाई कनेक्शन, साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को जांचा। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को पुस्तकालय में विद्यार्थियों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि उन्हें अध्ययन में कोई भी परेशानी न हो। जिले में बरसात का दौर जारी है। इस दौरान भारी बारिश से जिले के कुछ हिस्सों में बिजली, पेयजल और सड़क मार्गों को भारी क्षति पहुंची है। जिला प्रशासन क्षतिग्रस्त सड़कों, बिजली और पेयजल लाइनों को सुदृढ़ करने में जुटा हुआ है। जिले के घनसाली तहसील के भिलंग पट्टी में 21 अगस्त देर रात को भारी बरसात से हुए भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है। प्राकृतिक आपदा से हुए क्षेत्र में नुकसान का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जायजा लिया। उन्होंने मलेथी में आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही श्री धामी ने संबंधित अधिकारियों को अतिवृष्टि से प्रभावित हुए लोगों को तत्काल सहायता देने, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में और आपदा संभावित क्षेत्रों में आपदा क्षति का आकलन करने, आपदा के कारणों का पता लगाने और आपदा से क्षतिग्रस्त पुनर्निर्माण के कार्यों को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि अतिवृष्टि से तहसील घनसाली के घुत्तू क्षेत्र में 29 भवनों को क्षति पहुंची है, जिसमें से 6 भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त और 23 भवन आंशिक क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी तक लगभग 9 क्षतिग्रस्त मकानों का 10 लाख से अधिक की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में उनको दे दी गई है। आंशिक क्षति भवनों के लगभग 20 परिवारों को सुरक्षा की दृष्टि से आपदा राहत शिविरों में रखा गया है, जिनके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भूस्खलन से प्रभावित गांवों को जरूरत पड़ने पर विस्थापित कर दिया जाएगा। जिले में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के संबंध में उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में नई ग्राम पंचायतों का गठन 2011 की जनसंख्या के आधार पर किया गया, जिसमें 16 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला खनिज फाउंडेशन न्यास के तहत जिन योजनाओं में 40% धनराशि आवंटन की गई है, उन उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। उन्हें तत्काल उपयोगिता प्रमाण पत्र फोटोग्राफ सहित जिला विकास अधिकारी को खंड विकास अधिकारी के माध्यम से देने के निर्देश दिए गए हैं। टिहरी में 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम राजकीय इंटर कॉलेज बोराड़ी में आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिले के स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके साथ ही जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।